इस क्लास में बात करते हैं गामा फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन थे यूलर। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, नॉन इंटीग्रल वैल्यू के फैक्टोरियल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। नॉन इंटीग्रल वैल्यू के फैक्टोरियल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, जहां से बीटा फंक्शन का कॉन्सेप्ट निकला है। ठीक है, तो देखो यार, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सॉरी बीटा नहीं, गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया है। इससे पहले हमने पढ़ा था बीटा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन को हमने क्या बोला था, बीटा फंक्शन टू वेरिएबल फंक्शन है। क्या बोला, बीटा फंक्शन एक टू वेरिएबल फंक्शन है। क्यों, क्योंकि बीटा फंक्शन दो वेरिएबल यम पे डिपेंड करता था और यन पे डिपेंड करता था, जिसकी वजह से हम बीटा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते थे, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर m माइनस वन माइनस एक्स के पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो देखो यार, जो आपका गामा फंक्शन होता है वो आपका एक वन वेरिएबल फंक्शन होता है। गामा फंक्शन वन वेरिएबल फंक्शन होता है। ठीक है, वन वेरिएबल है मतलब वन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपका गामा फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ई के पावर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस यक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स से डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे एन का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो जैसे इसको हम कंप्रेस करके बीटा एम एन लिखते हैं, वैसे ही इसको कंप्रेस करके हम गामा एन लिखते हैं। गामा का सिंबल ये होता है। ठीक है, हल्का सा तिरछा होता है। ठीक है, जैसे देखो ये रूट का होता है ना, तो गामा का आप हल्का सा ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर लो, हल्का सा ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हल्का सा ये रहना चाहिए कि तो रूट और गामा में डिफरेंस दिखना चाहिए, या तो ऐसा यूज कर लो या तो ऐसा यूज कर लो। ठीक है, तो गामा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, गामा एन पढ़ेंगे। गामा एन कैसे डिफाइंड है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स डिफाइंड है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला एडवांस मैथमेटिक्स है, ये अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। हमको बस इस टॉपिक के ऊपर, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलो पहले क्या करते हैं, गामा फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तक नोट कर लो, कुछ नोट करने लायक है नहीं, बस ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला नोट कर लो। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज 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 ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं गामा यन के बारे में। तो गामा यन की जगह अगर वन लेंगे तो क्या बनेगा, गामा वन बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, गामा वन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो जो गामा वन का वैल्यू होता है वो वन के बराबर होता है। अब क्या करते हैं, इसी बात को प्रूफ करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यही से स्टार्ट करते हैं। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अगर कहीं पे गामा एन लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या करें, एन का वैल्यू वन पुट करें तो देखो क्या बनेगा, लेफ्ट में बनेगा गामा वन और राइट में क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर वन माइनस वन डी एक्स। तो वन माइनस वन मतलब जीरो, एक्स के पावर जीरो मतलब क्या, वन हो गया, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो बस हमको क्या करना है, ई के पावर माइनस एक्स को अब इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करता है, ई के पावर माइनस एक्स का क्या होता है, ई के पावर माइनस एक्स अपान में माइनस वन विद इन अ लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस, इस माइनस को बाहर कर लिया और इसको वन अपॉन ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। हाँ, ऊपर ई के पावर माइनस एक्स था, नीचे आएगा ई के पावर एक्स हो जाएगा विद इन लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब पहले इन्फिनिटी रखते हैं, तो वन अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन ई के पावर जीरो, और एक्स्ट्रा एक माइनस भी था बाहर, उसको बाहर ही रहने दो, ये वाला माइनस बाहर ही था। तो ई के पावर इन्फिनिटी मतलब क्या, इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे क्या बना, वन अपॉन इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, जीरो मिल गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ई के पावर जीरो मतलब क्या, वन, मतलब क्या बचा हमारे पास, हमने ओपन कर दिया ना, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस जीरो लिख दो, माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब जीरो ही होता है। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया। ठीक, ई के पावर जीरो मतलब क्या, वन, वन अपान वन मतलब वन, मतलब क्या मिल गया, वन आ गया। तो गामा वन का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, वन आ गया। ठीक है, इसको आप नोट करके रख लो, ये प्रॉपर्टी, मतलब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम कई बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं सेकंड रिजल्ट के बारे में। सेकंड रिजल्ट क्या है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन के बराबर, जहाँ पे एन जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
तो देखो यार, अगर n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो n का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे गामा n बचेगा, और यहाँ पे n का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब गामा n का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन गामा n का वैल्यू 0 होता नहीं है, एक स्पेशल केस में 0 हो सकता है, हमेशा 0 नहीं हो सकता। इसीलिए क्या किया उसने, बोल रखा है कि n का वैल्यू 0 से बड़ा ही लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको कैसे प्रूफ किया जाए, तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। वी नो दैट जो हम गामा n का वैल्यू जानते हैं कि गामा n कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर n माइनस वन डी एक्स जानते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे n का वैल्यू होगा n प्लस वन पुट करेंगे तो क्या बनेगा, गामा n प्लस वन बनेगा। राइट में इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर n प्लस वन माइनस वन डी एक्स, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, मतलब क्या बना, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर n डी एक्स बना। अब क्या करते हैं, u भी दो फंक्शन है, तो कौन u बनेगा कौन u बनेगा कौन b बनेगा इंटीग्रेशन के टाइम, ये ऐसे पता चलेगा। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, तो ये बन गया सेकंड फंक्शन, ये बन गया फर्स्ट फंक्शन। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेट करना। तो पहले क्या होता है, आपका u बाहर होता है, मतलब फर्स्ट फंक्शन बाहर, तो x के पावर n बाहर। इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, तो e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स अपान माइनस भी आने वाला है, उसको बाहर रख लेते हैं। इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, फिर क्या माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स के पावर n का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के पावर n का n एक्स के पावर एक्स के पावर n माइनस वन, फिर इसको इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस e के पावर माइनस एक्स। और फिर क्या, इस पूरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी डी एक्स, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिमिट रखते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, एक्स के पावर n अपान ई के पावर एक्स, ठीक है। ई के पावर माइनस एक्स नीचे आ गया, तो ई के पावर माइनस एक्स नीचे आ गया, तो ई के पावर एक्स बन गया। ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो विद इन लिमिट 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो माइनस एक्स की जगह पे पहले इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी अपान n मतलब क्या, इन्फिनिटी हो गया, अपान ई के पावर इन्फिनिटी मतलब क्या, इन्फिनिटी हो गया। माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो अपान ई के पावर जीरो मतलब क्या, वन हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे तो जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो हम डायरेक्टली इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी को सॉल्व करना जानते नहीं है, तो थोड़ा सा लिमिट का आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम ई के पावर एक्स का एक्सपांसन जानते हैं, वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो नाउ ऐसा बोलते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स के पावर n अपान ई के पावर एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स के पावर n को वैसे रहने दो, और ई के पावर एक्स को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सीरीज आगे बढ़ने वाली है एक्स के पावर n अपान n फैक्टोरियल प्लस आगे बढ़ने वाली है एक्स के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस x की पावर n को जो ऊपर है उसको नीचे लाते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, वो लिखते हैं, तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, जीरो लिख दिया था ना, इन्फिनिटी रहेगा ना, जीरो पे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम हो रही थी। जीरो पे तो आराम से वो वही जीरो अपान वन मतलब जीरो बन गया था, इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो लिमिट को इन्फिनिटी टेंड कराओ, ठीक है। एक्स के पावर n अपान ई के पावर एक्स इक्वल टू क्या बना, इसको नीचे ला रहे हैं ना, तो वन के नीचे आ गया एक्स के पावर n प्लस यहाँ पे भी नीचे आएगा एक्स अपान एक्स के पावर n, तो एक एक्स कट जाएगा, एक्स के पावर n को बेस में किया, उसको क्या लिख सकते हो, ऊपर एक्स है नीचे क्या है, एक्स के पावर n को क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर n माइनस वन इंटू एक्स लिख सकते हो, एक्स से एक्स कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, वन अपान एक्स माइनस वन एक्स के पावर n माइनस वन, ठीक है। प्लस यहाँ पे नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा, वन अपान टू फैक्टोरियल एक्स के पावर n माइनस टू प्लस यहाँ पे वन अपान थ्री फैक्टोरियल एक्स के पावर n माइनस थ्री बचेगा। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ते रहने वाली है, यहाँ पे n फैक्टोरियल और एक्स के पावर n है, एक्स के पावर n तो पूरा कट जाने वाला है, तो सिंपली क्या बचेगा हमारे पास, वन अपान n फैक्टोरियल बचेगा। और यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, एक्स के पावर n प्लस वन है और नीचे n प्लस वन का फैक्टोरियल है, और n फैक्टोरियल भी नीचे आ जाने वाला है, तो एक्स के पावर n प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर n इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, एक्स अपान
n+1 का फैक्टोरियल बचेगा और ये सीरीज आगे ऐसे ही बढ़ते रहने वाली है। यहाँ पे प्लस डॉट 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 कर दो, ठीक है। अब x अप्रोच कराओ इन्फिनिटी को, ठीक है। इस ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पे नोट कर लो, हटा देते हैं, ठीक है। नहीं किया हो तो थोड़ा सा बैक जाके नोट कर लेना। अब x अप्रोच कराते हैं इन्फिनिटी को, तो क्या मिलेगा हमारे पास, इन्फिनिटी के पावर n/e के पावर इन्फिनिटी, मतलब क्या, लेफ्ट को छोड़ो राइट को देखते हैं, तो 1, यहाँ पे इन्फिनिटी के पावर n मतलब क्या, इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी मिला, प्लस इन्फिनिटी के पावर समथिंग मतलब इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी प्लस डॉट 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 आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐसे कर दो, प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है। अब ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म जाने के बाद x के पावर n वाला टर्म आया है ना, यहाँ पे देखो x का टर्म ही नहीं है तो रख नहीं सकते, तो 1/n फैक्टोरियल सिंपली बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो x इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर इस बार इन्फिनिटी होगा, ऊपर इस बार इन्फिनिटी होगा, नीचे क्या है, n+1 का फैक्टोरियल। देखो इन्फिनिटी अपन समथिंग भी इन्फिनिटी होता है, मतलब इस बार ऊपर इन्फिनिटी बचा और प्लस डॉट डॉट सीरीज आगे बढ़ते रहने वाली है। इसको और लिखो, सिंप्लीफाई करो, तो 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0 प्लस डॉट 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 1/n फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी। तो देखो ये 1/n फैक्टोरियल प्रॉब्लम जो दे रहा था अब वो क्लियर हो गया है। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो इन्फिनिटी ही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ये प्रॉब्लम दे रहा था, ये भी इन्फिनिटी की वजह से इन्फिनिटी हो गया, मतलब क्या बचा, 1/इन्फिनिटी मतलब क्या, 0 हो गया। तो देखो यार ये बात क्लियर हो गया कि इसका वैल्यू 0 आ चुका है, तो -0 मतलब कोई मतलब नहीं है, 0 आ चुका है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को नोट करो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिल गया हमको, इसका वैल्यू 0 के बराबर मिल गया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको 0 बोल सकते हैं, हाँ 0 बोल सकते हैं कि ये 0 आ चुका है, प्लस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, n कांस्टेंट है, n को बाहर कर लो, e के पावर -x, x के पावर n-1 dx, ऐसा लिख लो। तो देखो गामा फंक्शन का यही तो डेफिनेशन है, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e के पावर -x, x के पावर n-1 dx। तो कितने के बराबर बचा, n गामा n के बराबर। स्टार्ट कहाँ से किया था, गामा n+1 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे n का वैल्यू n+1 लिया था ना, मतलब गामा n+1 का वैल्यू कितना आ गया, n गामा n के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये बात भी प्रूफ हो गया। आप इसको नोट करो। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है।